पोल्यूशन से बेहाल लोग अब तो जवाब मांग रहे हैं उनसे जो दिन रात केजरीवाल को कोसा करते थे। घूम घाम के आते हैं विदेश में, क्या सीख के आते हैं मिनिस्टर लोग? कुछ सीख के आते हैं? आप समझिए इनकी नीयत नहीं है, ना विजन है। और आप IAS अफसरों को देखिए वो क्या कर रहे हैं। 50-50 साल के 30-30 साल के एक्सपीरियंस हो जाते हैं, क्या उनके पास बुद्धि नहीं है? मंद बुद्धि सरकार है ये। ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो ये बागर बिल्ला भी सवाल पूछ रहा है अपने मालिक से। What did the BJP manifesto say? They promised so much. Now they are saying, sorry, but 10 months are not enough to do anything. लगता है दिल्ली की पोल्यूशन सीधा इसके दिमाग पर असर किया है। Now you ask Rekha Gupta, does she even remember what she said? Does the BJP remember what it promised? No, they are busy. You see, they are big people. या कोई पेमेंट वेमेंट का चक्कर है? मतलब कि सच्ची में न्यूट्रल चैनल अगर है तो सिर्फ रिपब्लिक भारत है। वैसे कंडीशन सचमुच बहुत ही खराब है दिल्ली में पोल्यूशन का। अगर आप घर में हो तो कुछ ऐसे हालात हैं, और अगर आप सड़कों पे चल रहे हैं तो कुछ ऐसे हालात हैं, और अगर आप खेल के मैदान में हैं तो हालात कुछ ऐसे हैं। तो कुल मिलाकर इमरजेंसी वाले हालात हैं। डॉक्टर राजीव गांधी हॉस्पिटल है सरकारी, ये पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट है और इसके अंदर हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको जाके, पेशेंट से भरा हुआ है और ज्यादातर वो मरीज हैं जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आंखों में जलन है जी, बाइक चलाओ तो घर पे आओ तो आंखों में जलन, सांस लेने में भी थोड़ा दिक्कत रहती है। सांस की प्रॉब्लम आ गई थी। सांस की प्रॉब्लम आ रही है पोल्यूशन से हुई है। तमा की दिक्कत आ गई। क्या लगता है क्या वजह है इसकी? प्रदूषण, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, सांस नहीं ली जा रही बिल्कुल भी। तो आइए उन्हीं को सुनते हैं जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी दिल्ली में पोल्यूशन कम करने का। तो चाहे जल भराव हो दिल्ली का, चाहे प्रदूषण हो, पिछली सरकारों के दुष्कर्मों का प्रभाव दिल्ली की जनता भुगत रही है। वैसे पोल्यूशन दिल्ली में है, मध्य प्रदेश में नहीं। तभी तो मध्य प्रदेश के मंत्री जी अपने बेटे के शादी में 70 लाख के पटाखे फोड़ डाले। चलो जय दिवाली, जय दिवाली। और कुछ ना समझ लोग इस पे सवाल कर रहे हैं कि ये सब वही मंत्री हैं जो सब्सिडी पे समोसे खाते हैं पार्लियामेंट में। एक आम आदमी अगर 10 लाख का ट्रांजैक्शन कर ले तो ईडी की रेड पड़ जाती है, पर ये नेता लोग 70-70 लाख के पटाखे फोड़ देते हैं और इनके तरफ ईडी देखती भी नहीं डर के मारे। खैर ये सब तो चलता ही रहता है भारत में। दिखावा, स्टेटस मायने रखता है आज के दौर में। मैं आपको कहना चाहता हूँ 2 शब्दों में, चल हट। Now play some music. चल हट, चल हट। और इसी बीच मनरेगा एक स्कीम थी जो कि ग्रामीण लोगों को रोजगार देने का काम किया करती थी। इसका नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी रख दिया गया है। और ये नाम क्यों बदला गया, इसके पीछे का क्या इंटेंशन है, ये खुद बीजेपी के नेताजी बता रहे हैं पार्लियामेंट, जिसे सुनकर आपके पास शब्द नहीं होगा इनकी तारीफ करने के लिए। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊखा पटा हो रही हो, पत्नी पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। खैर अब बात करेंगे अंधभक्तों के बारे में। जी हाँ, आपको एक फुटेज दिखाता हूँ मेट्रो स्टेशन की, जहाँ लोग सिक्योरिटी चेकअप मशीन को भगवान का रूप समझकर छू रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि भारत में अंधभक्तों की तादाद कितना ज्यादा है और इन्हें ठगना कितना आसान है। तभी तो नेता हो या ढोंगी बाबा, सबके मजे ही मजे हैं। एक टीम बनाओ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, फॉलोअर्स गेन करो और बन जाओ बड़े बड़े नेताओं के फेवरेट। आपका स्वागत है बागेश्वर धाम सरकार यूट्यूब चैनल। प्रिय भक्तों, मेरा सौभाग्य रहा है कि जीवन में जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। बस इतना आसान है अंधभक्तों को चूना लगाना। जब आप लहसुन प्याज घर में बनाते हैं, अब उसकी दुर्गंध तो पूरे घर में फैलती है। जैसे ही वो मंदिर में जाती है तो ठाकुर जी बैठे बैठे यूं करें।
और हाँ, चूना लगाने से याद आया कि दिल्ली की पॉल्यूशन से जो लोग परेशान हैं वो मनाली जा रहे हैं छुट्टियां मनाने, क्योंकि इस समय बर्फ़ गिरती थी हर साल मनाली में, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। तो फिर क्या, उनका क्या होगा जो टूरिस्ट के चलते पैसे कमाया करते थे? तो उन लोगों ने एक जुगाड़ लगाया। सॉरी गाइज, मैंने आप सबको झूठ बोला। मनाली में स्नोफॉल मिल गई हमें। ये देखिए, ये देखें, ये हो रही है स्नोफॉल गाड़ी से बर्फ़ उतारते हुए हमारे कुछ भैया लोग। और रहा बात पब्लिक का, तो ये देखिए पब्लिक उतर गई है मैदान में सूट बूट पहन के 4x4 में गाड़ियों में आते हुए। 2000 रुपये दे के पहले गाड़ियों में आए और फिर 5000 रुपये दे के एक्टिविटी कर रहे हैं। और कुछ इस तरह पहाड़ों पे डालकर टूरिस्ट का मनोरंजन किया और ले लिए सबसे 5-5 हज़ार रुपये। पैसा ही पैसा होगा। और हाँ जी, देश में लगभग हर जगह ऐसे ही हालात हैं। तो बच के रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।